राम राम। कई बार हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमारा यह कार्य बिगाड़ दिया। और कोई अच्छा कार्य होता है तब आप कहते हो कि यह कार्य मेरी मेहनत से हुआ है, तब भगवान का शुक्रिया नहीं करते। आप ये सोचते हो कि जो किया है मैंने किया है, लेकिन वास्तविक बात यह नहीं है। एक सज्जन थे, वो एक अच्छी कंपनी में उच्च पद पर काम करते थे। सुबह शाम भगवान का नाम लेते थे, भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करते थे। उनका यह रोज का नियम था कि प्रातः का नित्य नेम करके दफ्तर चले जाते थे, शाम को आकर भगवान की जोत आरती करते थे, रात्रि से पहले भगवान को विश्राम कराते थे, तब सोते थे। उनके किसी मित्र का उनको फोन आया कि 4 दिन बाद एक और कंपनी में आपका इंटरव्यू है, आप तैयार रहना। उनका फोन प्रातः 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपके पास कभी भी आ सकता है और आपका जो इंटरव्यू है वो फोन पर ही होगा, आपकी सारी वार्ता फोन पर ही होगी। अब जिस दिन का समय निश्चित हुआ, उस व्यक्ति ने प्रातः 5 बजे का अलार्म लगा दिया। जब उसकी निद्रा खुली, उसने समय देखा तो 7:30 बज चुके थे। उसने बार बार घड़ी को देखा कि ये क्या हुआ, अलार्म बजा लेकिन मेरी नींद क्यों नहीं खुली। वो झल्लाने लगा, जल्दबाजी में तैयार हुआ कि ये ना हो कहीं फोन आ जाए। भगवान का पूजन भी आज काम चलाऊ किया और फटाफट तैयार होकर ऑफिस की तरफ भागने लगा। बाहर निकला, अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई, बाइक खराब थी। अब और झल्ला गया। वो घर से बाहर निकला कि ऑटो पकड़कर मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, लेकिन आधे घंटे तक कोई ऑटो नहीं मिला। आधे घंटे बाद ऑटो मिला तो वो अपने ऑफिस पहुंचा। जैसे ही ऑफिस पहुंचा, उस दिन काम बहुत ज्यादा था, फाइलों का ढेर उसकी टेबल पर लग गया। अब उसने सोचा मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, दोपहर का समय हो गया, जाकर कैंटीन में कुछ खा लूं। जब कैंटीन के पास पहुंचा तो कैंटीन उस दिन बंद थी। उसने अपने माथे पर हाथ मारा कि आज मेरे साथ ही हो क्या रहा है। वो बार बार उस इंटरव्यू की कॉल की प्रतीक्षा कर रहा था कि जल्दी उनका कॉल आए, मैं इंटरव्यू दूं, इस कंपनी से मेरा पीछा छूटे, मैं अच्छी जगह जाकर लगूं, वहां मेरी तनख्वाह भी अच्छी होगी। शाम को 5 बजे उसको कॉल आई। जैसे ही उसका इंटरव्यू शुरू होने लगा, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। अब उसका दिमाग एकदम झल्ला गया कि क्या करूं, आज हुआ क्या। घर वापिस आया, भगवान को दोष देने लगा कि मैं आपकी भक्ति करता हूं, सुबह शाम आपका नाम लेता हूं, आज आपने मेरा एक भी काम नहीं बनने दिया। रात्रि को खाना खाकर जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा तो लाइट चली गई। उसने कहा अभी ये कसर बाकी थी, सारा दिन तो मेरा आपने खराब कर दिया, अब रात्रि को भी लाइट नहीं है ताकि मैं सो ना सकूं। बड़ी मुश्किल से उसको नींद आई। नींद आते ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा तू क्या सोचता है कि मैं तेरा काम खराब करता हूं? तेरे अलार्म पर तेरी नींद नहीं खुली, वो मेरे कारण था। तेरी बाइक खराब थी, वो मैंने की थी, क्योंकि अगर आज तू बाइक पर जाता तेरा एक्सीडेंट होता। तू ऑफिस पहुंचा, तेरी कैंटीन बंद थी, क्योंकि उस कैंटीन का खाना विषैला हो चुका था, अगर तू खाता तो बीमार हो जाता। तेरे फोन की बैटरी मैंने समाप्त की, क्योंकि मुझे मालूम था तू जिस कंपनी में इंटरव्यू देने वाला है वो एक घोटालेबाज कंपनी है, तेरे को जाते ही वो लोग फंसा देंगे और सारी उम्र कारागार में बितानी पड़ेगी। तेरे घर आते ही
तेरे घर की लाइट चली गई वो इसलिए कि तेरे घर में शॉर्ट सर्किट होता और आग लग जाती। अब उसकी आंख खुल गई कि भगवान ने तो सारा दिन मेरा भला किया है और मैं भगवान को ऐसे ही कोस रहा था। हम ये लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन भगवान वो नहीं करते जो आपको अच्छा लगता है, भगवान वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए अपना विश्वास डगमगाने मत दें, भगवान पर सदैव विश्वास रखें, वो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। राम राम, जय श्री राम।